तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कूल। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो औरों तक ज़रूर शेयर करो, ठीक है। तो बच्चों, क्लास 8 का नया चैप्टर है 9, वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है आप समझ जाओगे, आगे इसका यूज होगा। वेरिएशन क्या होता है कि कोई चीज़, अगर दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें तो हमारा होता है, यहाँ मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये होता है डायरेक्टली, एक होता है इनवर्सली। इनवर्सली, ठीक है। डायरेक्टली और इनवर्सली। इनवर्सली में क्या होता है, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़नी चाहिए। अगर पहली चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ भी घटनी चाहिए, जैसे वो कंपेयर कर रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घटनी चाहिए, ठीक है। अगर पहली चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ बढ़नी चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। अब जो इसमें क्या होता है, इसमें जो कांस्टेंट के होता है वो एक्स अपॉन वाई होगा या फिर वाई अपॉन एक्स होगा, ठीक है। के की कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट, क्या होता है 10, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, के की वैल्यू जो होगी एक्स मल्टीप्लाई वाई, बात एक ही है, या वाई मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये के है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे इसका यूज है, तो आपको समझ लेना डायरेक्टली और इनवर्सली दो पे ही ये चैप्टर पूरा डिपेंड है। एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि, अगर इसके लिए एग्जाम्पल कहते हैं कि अगर अगर कहते हैं कि अगर एक पेन का मूल 2 रुपये है तो 5 पेन का मूल्य कितना होगा, 10 रुपये होगा। मतलब अगर इसको बढ़ा रहे तो ये भी बढ़ रहा, तो एग्जाम्पल हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि एक चीज बढ़ाते दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ती। इसमें क्या होगा, अगर हम किसी की स्पीड बढ़ाएंगे तो वहां पहुंचने का टाइम कम हो जाएगा। अगर स्पीड कम करेंगे तो वहां पहुंचने का टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप ऐसे इनवर्सली में आते हैं और डायरेक्टली में आते हैं, ठीक है। जैसे कोई कोई काम को 10 आदमी किसी काम को 5 घंटे में कर लेते हैं टाइम, ठीक है। 5 घंटे में करते हैं। अगर 20 आदमी हो जाए, ये मतलब आदमी बढ़ रहे तो टाइम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं जो आपको इनवर्सली और डायरेक्टली में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर के क्वेश्चन पे आपको कैसे करना है उसको आपको समझाते हैं, ठीक है। चलो, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने लिख दी है बोर्ड पर। तो मैंने वो हेडिंग नहीं दी कि क्या करना है, बस इसमें ये देखना है कि डायरेक्टली है कि नहीं है, यस या नो देखना, ठीक है। तो इसमें भी वही, ये डायरेक्टली है इक्वेशन की नहीं है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे देखो कैसे करते हैं। तो हमें बताया कि आपको जो आंसर शीट में करा उसके अकॉर्डिंग करा दे, वो एक्स अपॉन वाई दोनों हो जाए। देखो अगर हम इसके देखेंगे वाई अपॉन एक्स, पहली बात तो ये कैसे होगा, वाई अपॉन एक्स बराबर के इसके लिए, ठीक है, वाई अपॉन एक्स के 2, यहाँ पे 1 1 कर लेते, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। ये 2 कर लो, ठीक है, ये बाई 3 कर लो, कितने, ठीक है। यहाँ के 4, अब देखो बाई अपॉन, तो 3 अपॉन 1 यानी कि 3, ठीक है, के 1 की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे बाई 2 यानी ये भी 3, ठीक है। यहाँ देखो, इसको देखो 9 अपॉन 3 3, यहाँ रखो 12 अपॉन 4 3। आप देख रहे होंगे कि हमारी जो के की वैल्यू है सभी में सेम आ रही है। जब के की वैल्यू सभी में सेम आ रही है, अगर हम इसको ऊपर रखेंगे ना तो 1/3 आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो हम लिख सकते हैं ये हमारा आंसर, यस ये डायरेक्ट वेरिएशन है। किस पे, वाई अपॉन एक्स पे चेक किया और के की वैल्यू हमारी
3 निकल रही है, ठीक है। ऐसे इसमें देखेंगे, तो जब इसमें देखेंगे तो ऐसे देखो, इसका इसमें डिवाइड देखो, किसी में कम ज़्यादा हो रहा, तो ये नो, ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। जब इसको चेक करोगे तो देखो, इसके चेक करोगे तो बाई अपॉन एक्स को चेक करोगे तो -2 आएगा, -2 आएगा, तो बाई/2 पे माइनस की वैल्यू -2, और ये हमारा यस हो जाएगा, क्योंकि सभी -2 आएगा, आप सभी को डिवाइड दोगे तो यही आएगा। तो बस एक डिटेल में मैंने बता दिया, अब दोनों को अच्छे से समझ गए। इसमें हमें चेक करना है कि x/y या बाई/x आ जाए, दो में से कोई एक चीज आ जाए तो हमारा डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। तो देखो, इसको हम क्या करेंगे, इसमें इसको डिवाइड देंगे तो इस -7 का, सॉरी, इसको यहीं रखें, इसको डिवाइड दे देंगे यहाँ, तो बाई/x -7, तो बाई/x की फॉर्म आ रही है, तो हमारा यस, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो, अब 4x, ये उधर जाएगा 11 + 3y, तो ये हमारी कोई सी कंडीशन में इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारा नो, ये नहीं बनेगा डायरेक्ट वेरिएशन। इसको -8x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5y, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये इस साइड जाएगा, तो 8/5 बाई/x, तो ये हमारा बाई/x की फॉर्म में कुछ आंसर आया ये, तो हमारा ये डायरेक्ट वेरिएशन है, यस। इसको देख लेते हैं। अब देखो, ये तो जब डिवाइड हो जाए तो ये मल्टीप्लाई में, ये हमारा भी नो हो जाएगा, यानी कि दो हमारे आंसर यस, ये पहला है और हमारा ये थर्ड, ये डायरेक्ट वेरिएशन को शो करते हैं, और बाकी ये दोनों शो नहीं करते, ये और ये, इसमें हमारा ये बात, ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है कि x/y a/b, मतलब जो फॉर्म बने वो अपॉन में है बने, दो चीजों पर डिपेंड कर रहा हो, वो एक दूसरे के अपॉन में आने चाहिए, ठीक है, और कुछ ना कुछ इधर आप कांस्टेंट आना चाहिए, ये हमारा कांस्टेंट होगा। इधर देखो, कांस्टेंट हमारा -7 आ जाएगा, इसमें कांस्टेंट हमारा 8/5 आ जाएगा, इसमें कांस्टेंट आपको बता ही दिया, ठीक है। तो आई होप को फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं कैसे करना। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको लगता है पता नहीं क्या लैंग्वेज लिखी है, समझ में वैन देन, देखो कुछ मत, बहुत सिंपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप बस मैं जब बोलूँ आपको सुनना है एक एक वर्ड। देखो, ये कंडीशन है मेरी, द वैल्यू ऑफ बाई वेरीज डायरेक्टली विद एक्स, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाई वेरीज डायरेक्टली एक्स, जो बाई है वो एक्स के डायरेक्टली वेरी है, तब बाई जो एक्स के डायरेक्टली है, तो ये बाई अपॉन हम एक्स कुछ भी लिख लें, हमें कोई दिक्कत नहीं, x/y के आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, के x/y इक्वल टू के, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। जो बाई है वो डायरेक्टली एक्स के है, तो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई/एक्स, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हमारी चीजें सही हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकल आएगा। अब आगे जो पढ़ते हैं, बोल रहा है कि विद एक्स एंड बोला है बाई इक्वल टू 12 व्हेन एक्स इक्वल टू 10, बाई की वैल्यू 12 है जब एक्स की वैल्यू 12 है, तो अब चाहे इसमें रख लो, तो के की वैल्यू देखो कैसे निकल आएगी, के जो होगा वो देखो, इससे निकालो चाहे इससे निकालो, आपको जिससे फायदा लगे, तो मैंने ये निकाला, यानी 10/12, तो के की वैल्यू जो आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 5/6, बात समझे, के की वैल्यू 5/6,
देन अब कह रहा है फाइंड वाई व्हेन एक्स की वैल्यू 25। ठीक है भाई, तो हम दूसरे में जब निकालेंगे एक्स अपॉन वाई जब लगाएंगे के, तो एक्स की वैल्यू हमें कितना दी गई 25, तो 25 रख देंगे। वाई की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से, और एक्स की वैल्यू अच्छे देखो यहाँ मैंने हैंड की थी, तो देखो ये कट जाएगा 5 टाइम्स। तो बच्चों देखेंगे कि 5 अपॉन बाई 1/6, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे वन का मल्टीप्लाई एक्स में, सॉरी बाई का मल्टीप्लाई 1 में, और ये 6 में, यानी 5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू बाई, यानी कि बाई की जो वैल्यू निकल आएगी वो हमारे 30 निकल आएगी। बस अगर इसका यूज कर ले तब भी आता वही सेम, तो इसका यूज करने की हमें जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, बस तो हमें इतना लिखना है ऐसे ही इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, गिवन दैट या गिवन दैट कुछ भी लिखो, गिवन दैट, गिवन दिया है, आप जो भी, हम दोनों चीजें लिख रहे हैं, गिवन दैट क्या दिया गया, पी वेरीज डायरेक्टली, ये दिया गया है, तो हमारा क्यू के, ठीक है, क्यू दिया गया, तो P अपॉन क्यू इक्वल टू के, तो P की वैल्यू यहां से निकाल दे, P की वैल्यू 21, क्यू हमारा 7 है, तो K की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3, यानी K की वैल्यू जब 3 आ गई तो दूसरे क्वेश्चन में हमारा P अपॉन क्यू अगेन लगेगा के। अब P 15 दिया गया, Q की वैल्यू फाइंड करनी है, और K की वैल्यू 3 दी गई, और ये हमारा इनसे कट जाएगा 5 टाइम, तो 5 इक्वल टू क्यू, तो क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। बस सॉल्व हो गया। तो आपको बस इसका यूज करके ही आपको निकाल लेना, यहाँ से के निकले, के उठा के वहां दूसरे में रख देना है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर में चलते हैं 5 पर। और भी तरीके हैं करने के, एक तरीका ये है कि पहले वाले को P1 मान लेते हैं, दूसरे को Q2 मान लेते हैं, फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर P2 मान लेते हैं, ये हमारे Q2 मान लेते हैं, लिख लेते हैं P डायरेक्टली, P बेरिश डायरेक्टली Q, ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 21/7 और 15/Q, ऐसे भी सम करें, तो देखो ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो ये हमारा Q इधर है, Q इक्वल टू 5 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा जो दिया है उसके अकॉर्डिंग करा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया गया है वो दिया गया कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल 68.75 रुपए पर लीटर, मतलब 1 लीटर का कॉस्ट ये है, तो राइट द डायरेक्ट वेरिएशन टू द डिस्क्राइब ऑफ बाई कॉस्ट, बाई की कॉस्ट निकाले लीटर ऑफ पेट्रोल, तो हमें सीधा पता, तो बाई जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, एक्स मल्टीप्लाई कितना हमारा लीटर है जी, तो बाई जो कॉस्ट निकल आएगी वो कहना 68.75 एक्स, ये डिस्क्राइब हो जाए, क्योंकि जो हमारा जो कांस्टेंट दिया गया वो के हमारा दिया गया, तो हमें पता है कि बाई अपॉन एक्स इक्वल टू कांस्टेंट होता, कांस्टेंट होता कि नहीं होता, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमें इतनी दी गई, ये और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, हमें दिया गया है, गिवन दैट दिया गया डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन दिया गया, DRECT डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन, उससे हमारा ये क्वेश्चन का आंसर निकला है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 में कुछ नहीं करना, लैंग्वेज लिखा है, मैंने लिखा भी नहीं, हम में टाइम वेस्ट क्यों करें लिखने में। टेल वेदर ईच ऑफ रिलेशनशिप इज अ डायरेक्टली वेरिएशन, एक्सप्लेन योर आंसर। कह रहा है जो हमारा इक्वेशन दिया है वो डायरेक्ट वेरिएशन को शो करता है कि नहीं करता है। पहला जो इक्वेशन हमें दिया गया वो हमारा दिया गया -18x प्लस 7y इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा हमारा दिया गया y
-2x इक्वल टू 2.5। ठीक है, ये आप 0 0 से कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो तो y के x की फॉर्म में बन सकता है, आराम से बन सकता है। देखो कैसे बनाओ, 7y इक्वल टू प्लस के 18x। ठीक है, y इक्वल टू 18/7x तो बन गया। तो इसका आंसर यस। ठीक है, इसे जब सॉल्व करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे तो भाई y इक्वल टू 2x का बनना, ये तो कांस्टेंट अलग से ऐड हो रहा, अलग से तो नो, नो इसमें नहीं बनेगा। बस यही आंसर है कि ये कैन नॉट लिख दे, कैन नॉट रिटन y इक्वल टू x के। ठीक है, इस फॉर्म में, सॉरी यहाँ के बाद में लिख लो। ठीक है, इस फॉर्म में नहीं लिखता। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते, पढ़ लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है, देखो लिखा है रागनी बॉट एन एनर्जी एफिशिएंट वॉशिंग मशीन। तो रागनी जो है एक वॉशिंग मशीन खरीद के ले आती है। ठीक है, और सी विल सेव अबाउट 15 लीटर वाटर पर लोड। मतलब जब एक बार वो पानी धोती है, कपड़े धोती तो 15 लीटर पानी बचा लेती है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7 का। ये 7 के ए में इक्वेशन लिखना, राइट एन इक्वेशन, बात समझे, राइट एन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन टू डिस्क्राइब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर बाई रागनी सेवा एक्स लोड ऑफ लॉन्ड्री ऑफ सी वॉश। वो कह रहा है कि जो कितना पानी की इक्वेशन बनाओ। तो हमारे जो है बाई कितना लीटर पानी, तो हमें पता है कि 15x, कह रहा एक्स लोड, एक्स लोड पर वो कितनी, 15 मल्टीप्लाई एक्स। ये आंसर दूसरे पहले का। इसका आंसर क्या कह रहा है, दूसरे का आंसर वो रागनी डस 1 लोड डेली। मतलब एक बार डेली बर्तन कपड़े धोती है तो एक 15 लीटर डेली बचाएगी पानी। मतलब डेली में प्रतिदिन 15 लीटर पानी बचाएगी। तो कह रहा है कितना पानी वो बचा लेगी, तो बाई इक्वल टू 15x, एक्स मतलब ईयर, 15 मल्टीप्लाई 365। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 75 7 कह रही, 60 60 67 66 कह रही, 45 और 6 ये हमारा 51। इतने लीटर पानी वो बचा लेगी। बात समझ में आ रही कि ये हमारे इक्वेशन किसी। ठीक है, तो एक्स लोड करता है, मतलब ये एक बार, दो बार, तीन बार लोड करे तो 15 मल्टीप्लाई एक्स, ये हमारा लीटर। ठीक है, ये लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 8 का थिंक एंड आंसर, मतलब सोचना और आंसर देना। इफ यू डबल इन एक्स, ठीक है, जो एक्स की वैल्यू है वो ओरिजिनल से 2x हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। इन अ डायरेक्ट वेरिएशन, अब है इफ यू डबल इन एन एक्स वैल्यू इन डायरेक्ट वेरिएशन विल बी करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू डबल बिल। मतलब बाई को भी डबल कर दिया, मतलब टू बाई कर दिया। अब हमें बताइए बाई अपॉन एक्स इक्वल टू के, इन पे कोई फर्क पड़ेगा, फिर कट जाएगा। यहाँ 2 बाई, सॉरी यहाँ रख दे, इधर देखो सेम डबल बढ़ रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो 2 बाई, यहाँ 2x, तो हमारा ओरिजिनल पे कोई फर्क नहीं है। तो बाई इक्वल टू हमारा के एक्स यही रहेगा। ठीक है, ये दिया कि भी हो।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 8 तक लिखते हैं, 8 ही तक करते हैं। तो 8 आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। जो हमारा वेरिएशन डायरेक्ट होता है वो हमारा यही तो होता है, y इक्वल टू के एक्स। अब मैं किसी को भी डबल करो कि ट्रिपल करो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब सेम ही चेंज होना चाहिए दोनों में, एक्स और वाई में, तो हमारा ओरिजिनल ही इक्वेशन हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।